नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 4 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनर्स के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद, उन्हें अपने अनुभव बताए। उनके अनुभव जाने, फिर बताया पुलिस का असली मकसद। बिहार की ट्रेनी आईपीएस को समझाया टेरर और टेक्सटाइल का फर्क। अधिकारियों से कहा सिंघम बनने की कोशिश न करें, प्रेम से जीते दिल। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई मुख्य प्रवेश परीक्षा को अनुमति देने के आदेश के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं रद्द की हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को एक बार फिर लगा करारा झटका। 2 भारतीयों को आतंकवादी घोषित करने का पाक का प्रयास हो गया नाकाम। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल की खरीद का समझौता हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ के मॉस्को दौरे पर इस डील पर मुहर लग गई है। AK-203 राइफल AK-47 का एडवांस्ड वर्जन है। एक युवती की जीत के आगे रेलवे को झुकना पड़ा और इकलौती सवारी के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलानी पड़ी। यह लड़की 535 किलोमीटर का सफर तय कर रात 1:45 पर रांची पहुंची। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अफसरों के साथ एक बैठक में कहा कि भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी बनाई जाए। भविष्य में यह एजेंसी सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं और रिजल्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाएं नियमित और समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने अक्टूबर में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। फिलहाल यहाँ परीक्षाएं नहीं की जाएंगी। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर में होने वाली SSC 10वीं और HSC 12वीं की परीक्षाएं इस बार टाल दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र बोर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए री एग्जाम आयोजित करता है जो महाराष्ट्र 10वीं और 12वीं में फेल हो जाते हैं। बिहार में संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही जिलों में भी औसत से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। बिहार के 13 जिलों में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 90% से भी अधिक हो गई है। राज्य में औसत संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बुधवार तक 88% रही। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में 2014 में हुए धमाके के 3 आरोपियों ने यहां एक विशेष NIA अदालत के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करने को लेकर अर्जी दाखिल की है। यह अर्जी इस मामले के अभियुक्तों मोहम्मद यूसुफ, जहीर उल शेख और जिया उल हक ने दाखिल की है। आरोपियों के वकील मोहम्मद शाहजान हुसैन ने गुरुवार को यहां बताया कि अदालत में 8 सितंबर को मामले की सुनवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिले में गरीबों को घटिया चावल बांटने के मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा EOW कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम कार्यालय की तरफ से PMO को गुरुवार की देर शाम रिपोर्ट भेज दी गई। जांच में चावल के 57 सैंपल गुणवत्ता के नहीं पाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बालाघाट जिले के 3 गोदामों का निरीक्षण किया गया है। इसमें 3136 मीट्रिक टन और मंडला जिले में 1658 मीट्रिक टन चावल निर्धारित मानकों का नहीं पाया गया। इसलिए निरीक्षण के बाद दोनों जिलों के गोदामों से चावल का परिवहन बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु में 6 ओवरनाइट सेवाओं समेत 13 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। 6 ओवरनाइट ट्रेनें चेन्नई से चलाई जाएंगी। गुरुवार को राज्य सरकार ने रेलवे से और ट्रेन सेवाओं को शुरू करने का आग्रह किया था ताकि राज्य के विभिन्न हिस्से चेन्नई से कनेक्ट हो सके। सरकार के मुताबिक इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में फटाका फैक्ट्री में विस्फोट होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में पटाखा फैक्ट्री मालिक की भी मौत हो गई है। घायलों को नजदीक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। राजस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत सब हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के पदों पर 6310 भर्तियां निकाली गई है। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। रिक्त पदों में 1044 पद TSP और 5269 पद नॉन TSP के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार rajswasthya.nic.in पर जाकर 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान के SC, ST, OBC व MBC वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। राजस्थान की सभी वर्गों की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। राजस्थान की SC, ST, OBC व MBC वर्ग की महिलाओं को 10 साल तक की छूट मिलेगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता कम्युनिटी हेल्थ में BSc या नर्स,
GNM या BSc या आयुर्वेद प्रैक्टिशनर रखी गई है। कर्नाटक पुलिस ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ साजिश रचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर के साथ कथित संबंधों के आरोप में पिछले दिनों 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कौसर ने बीते साल दिसंबर में तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा पर उनकी मुंडगोड़ यात्रा के दौरान कथित तौर पर आतंकी हमले की योजना बनाई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और कर्नाटक की स्टेट इंटरनल सिक्योरिटी के कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सिरसी और बनबासी से 2 लोगों को पकड़ा है। गुजरात के दाहोद जिले के एक परिवार के 5 लोगों ने शुक्रवार को जहर पीकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि सभी का शरीर काला पड़ गया था। पुलिस ने तुरंत सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उसे जांच में पता चला है कि परिवार काफी दिनों से आर्थिक बदहाली से गुजर रहा था और उन पर काफी कर्ज भी हो चुका था। यही कारण है कि परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ओडिशा के मुख्य सचिव A.K. त्रिपाठी ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक बैठक में चर्चा करने के पश्चात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। त्रिपाठी के अनुसार यह है कि नदी पर क्रूज से जल विहार कोविड-19 प्रतिबंधों के अनुकूल है। ओडिशा में विश्व स्तरीय जल पर्यटन की गुंजाइश है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर केरल के सरकार ने मनमाने तरीके से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली सड़कों का निर्माण कर डाला। इन सड़कों को बनवाने में क्वालिटी से समझौता किया गया। ठेकेदारों को गलत तरह से फायदा पहुंचाने का खेल हुआ, जिसका खुलासा देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी CAG ने किया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केरल सरकार ने सड़कों के निर्माण में सारे नियम कायदे तोड़ दिए हैं। CAG की ओर से 2 सितंबर को केरल के इकोनॉमिक सेक्टर को लेकर जारी हुई रिपोर्ट से सड़क निर्माण में गोलमाल की पोल खुली है। गुरुवार को झारखंड के चाईबासा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 60वीं बटालियन के हाथ बड़ी सफलता लगी। एक विशेष सर्च अभियान में सुरक्षा बलों ने 18 IED बरामद कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस विषय पर पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर माओवादियों के खिलाफ CRPF की 60वीं बटालियन की ओर से चाईबासा जिले में 3 दिनों के लिए एक विशेष खोजी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान उन्हें यह सफलता मिली है। पंजाब में कोविड के बढ़ रहे मामलों को रोक पाने और कोविड टेस्टिंग को उत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों और मोबाइल वैनों में मुफ्त वॉक इन टेस्टिंग और प्राइवेट डॉक्टरों तथा अस्पतालों को 250 रुपये प्रति टेस्ट के नाम मात्र खर्च पर टेस्टिंग करने की आज्ञा देने का फैसला किया है। जो व्यक्ति अपना नतीजा तुरंत देखना चाहते हैं वह रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का चयन कर सकते हैं, जबकि RT-PCR टेस्टिंग भी इसी तरह उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 9वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में साल 2019 में कुल 7,629 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 233 किसान और खेतीहर शामिल हैं। आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय औसत 3.4%, जबकि छत्तीसगढ़ का औसत 8.3% है। यानी देश में 2019 में हर 1 लाख की जनसंख्या पर 3.4% लोगों ने आत्महत्या किया। वही साल 2019 में छत्तीसगढ़ में 329 बेरोजगारों ने आत्महत्या की। बेरोजगारों की आत्महत्या के मामले में राज्य देश में 13वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 66 शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों तथा 503 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 8वें नंबर पर है। हरियाणा में अनलॉक 4 के बाद सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। परिणाम स्वरूप 5 दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन सरकार अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएंगी। हरियाणा की उद्योग और वाणिज्य मंत्री के नाते डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने बताया कि विभिन्न कंपनियों ने चीन से अपना आधार बदलना शुरू कर दिया है और वे हरियाणा को निवेश के लिए आदर्श राज्य के रूप में देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोरोना की नकली रिपोर्ट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 नकली रिपोर्ट बनाने के आरोप में एक डॉक्टर और उसके करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की माने तो कुश पराशर अब तक 4 नामी टेस्टिंग लैब की 75 नकली कोविड-19 रिपोर्ट बना चुका है। दक्षिण दिल्ली स्थित हौज खास पुलिस थाने में इस मामले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के दौरान सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। साथ ही सेना का एक जवान घायल भी हो गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के पत्तन इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना थी, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना की 29 RR राष्ट्रीय राइफल्स, SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान सेना का एक अधिकारी घायल हो गया, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। सिरमौर जिले के नाहन मेडिकल कॉलेज में भर्ती 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया है। पामवटा के किशनपुरा निवासी मृतक महिला का दाह संस्कार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत किया गया। वहीं BMO डॉक्टर अजय देओल ने बताया कि देर रात कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह मृतक महिला का अंतिम संस्कार स्वास्थ्य विभाग टीम ने किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि त्रिपुरा में कोरोना के 8033 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में अब तक 2.88 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इंडियन सुपर लीग ISL की टीम FC गोवा ने स्पेन के मिडफील्डर अल्वटरे नोगुएरा के साथ करार करने की घोषणा की है। स्पेन के खिलाड़ी के साथ क्लब ने 2 साल का करार किया है। वह गोवा के साथ जुड़ने वाले स्पेन के चौथे खिलाड़ी है और इस साल क्लब के चौथे विदेशी खिलाड़ी भी है। गोवा ने पहले अगोर अंगुलो, जॉर्ज ओइट्च और इवान गोंजालेज के साथ करार किया है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन लगातार अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में लगा हुआ है। इस बीच भारत को रणनीतिक चरण पर बड़ी सफलता मिली है। रोहतांग को लेह सरहद से जोड़ने वाली सामरिक रूप से बेहद अहम अटल टनल बनकर तैयार हो चुकी है। इस टनल की सहायता से लद्दाख अब पूरे साल बाकी इलाकों से जुड़ा रहेगा। पहले बर्फबारी के चलते ये संभव नहीं होता था। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।